और तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद पुनः वापस ले जाएंगे, शर्त मंजूर हो तो बताओ। भगवान ने कहा हमें मंजूर है शर्त। आज उसी समय लंकापति रावण सीता को लेकर के आया, भगवान का वो यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद पुनः वापस सीता को लेकर रावण चला गया। अब भगवान ने उस पुल को जो निर्माण करवा रहे थे तो नल नील हर पत्थर में राम राम का शब्द लिखते जाते हैं। अन्य सभी वानर सेना पत्थर उठा उठा के जल में फेंक रहे हैं। जब पत्थर जल में फेंक रहे हैं, भगवान राम ने सोचा लाओ हम भी थोड़ा सहायता करें तो जल्दी पुल बन जाएगा। भगवान ने एक पत्थर उठाया और उठा करके जैसे ही समुद्र में डाला वो डूब गया। वो डूब गया। बजरंगबली इस दृश्य को देख रहे थे तो वो हंसने लगे। भगवान राम ने पास में बुलाया, बोले ही नाओ बेटा, एक बात बताओ, तुम सभी जो पत्थर फेंक रहे वो तो जल में सभी तैर रहे हैं, लेकिन हमने जो पत्थर फेंका है वो क्यों डूब गया? बोले प्रभु ये भी बात आप हमसे पूछ रहे हो, जानबूझ करके अनजान बन रहे हो आप। सुनो प्रभु, कि जानकी मैं न तू जानती, मैंने बाजी लगाई है। बजरंगबली प्रभु पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। बजरंगबली कहने लगे पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम और जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। प्रभु ये बात आप हमसे पूछ रहे हो ना? अरे आप जिसे अपने हृदय से लगा लोगे भला वो क्या कभी डूब सकता है? और जिसे आप अपने हृदय से अलग कर दोगे वो डूबेगा नहीं तो क्या बच जाएगा? प्रभु भगवान राम ने वो पत्थर फेंकना बंद कर दिए। अब देखिए भगवान के कार्य में जीव जंतु तो सभी हाथ बटाना चाहते हैं और हम आप इंसान होकर के हाथ नहीं बटाना चाहते हैं। समुद्र का जब पुल बन रहा है उसी समय ये भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए एक गिलहरी ने सोचा। गिलहरी के पीठ पर सर से लेकर पूंछ तक 3 लकीरें सी नजर आती ना, वो क्यों है? जब गिलहरी ने सोचा हम भी भगवान के कार्य में थोड़ी सहायता करें, तो आज गिलहरी पत्थर के पास पहुंची और पत्थर को उठाती रही। जब वो पत्थर उठा नहीं तो बेचारी हताश हो गई, सोचने लगी क्या करें, मैंने प्रभु की सहायता करनी चाहिए और हमसे पत्थर उठ भी नहीं रहा है, करें तो करें कैसे? फिर उसके मन में एक विचार आया। विचार कौन सा आया? वहां से गिलहरी गई, पानी में भींज कर आई और बालू में लौट गई।
बालू में लौट गई, सूखी बालू में लौट गई और लौट के फिर गई पहाड़ों पर, यानी उन्हीं पत्थरों पर हिला हिला के छोड़ देते हैं। उसने उपाय क्या सोचा है, विचार किया कि जब मैं पहाड़ी उठाए नहीं पाई, प्रभु प्रयास तो बहुत किया कि जब मैं पहाड़ी उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई, जब मैं पहाड़ी उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई। जब मैं पहाड़ी उठाए नहीं पाई, जब मैं पहाड़ी उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई। गिलहरी का भाव कहता, प्रभु मैंने पहाड़ उठाने का बहुत प्रयास किया, जब मैं पहाड़ उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई। भगवान ने जब उस गिलहरी का दृश्य ये देखा है चमत्कारी, तो भगवान ने उस गिलहरी को अपने हाथों में लिया, हाथों में लिया, आशीर्वाद दिया, उसके सर से लेकर ऐसे यूं अपना हाथ फिराया तो वो 3 अंगुली के निशान बनते गए। वो आज तक गिलहरी के निशान पीठ पर होते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। धीरे धीरे भगवान ने देखा पुल बन गया तो आवाज लगा दी, सुनो हमारे सेना के लोगों, अब समुद्र का पुल बन चुका है, यानी पूरा बन चुका है। अब जो भी पत्थर जहाँ पे लेकर पहुंच चुके हो वो उसी जगह पे छोड़ दो। बजरंगबली जिस पत्थर को लेकर के आ रहे थे, उन्होंने जब भगवान की आज्ञा सुनी तो वहीं पे छोड़ दिया। जो हमने शाम को बताया था, जिस पर भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी, वो वही पत्थर था। आज भगवान वानर सेना को साथ में लेकर के वहां से सीधे आगे बढ़ते हैं, लंका नगरी की ओर पहुंचे हैं। रामातल में कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं? रामादल में। सर्वप्रथम भगवान ने अंगद से कहा, भैया अंगद बेटा तुम जाओ लंकापति रावण को समझा दो, क्योंकि तुम्हारी माता है मंदोदरी और मंदोदरी का पति है लंकापति दशानन। अगर वो मेरे हाथों से मारा गया तो कष्ट तुम्हारी मैया को भी होगा, तुम्हें भी होगा। इसलिए तुम जाओ और उसे समझा दो जाकर के, शायद अब भी मान जाए, समझ में आ जाए, अब भी वक्त है, सुधर जाए। अंगद भगवान के कहने पर चले और जैसे ही पहुंचे लंकापति रावण की बीच सभा में तो कहा, महाराज लंकेश्वर, हम भगवान राम के भेजे हुए बहुत छोटे तुच्छ दूत हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम की पत्नी सीता को आप वापस कर दो, इसी में आपका भला है। जो इतने शब्द कहे, बोले तो तुम हमें ज्ञान सिखाने आए हो? बोले ज्ञान नहीं सिखाने आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। और अगर तुम्हें भगवान की ताकत का अंदाजा भी नहीं है तो अंदाज तुम्हें लगवा दें हम। लंकापति दशानन, मैं तुम्हारी भरी सभा के बीच में अपना ये पैर जमाता हूँ और तुम्हारी सेना में किसी में भी ताकत हो तो हमारा ये पैर हटा करके दिखाए, मैं सीता माता को हार मान करके प्रभु राम को वापस लेकर चला जाऊंगा। जैसे अंगद ने पैर भरी सभा में जमाया, एक नहीं दो नहीं, पूरी की पूरी सेना लगी रही। अंगद का पैर तिल भर हिला भी नहीं पाए। जब पैर नहीं हटा पाया तब लंकापति रावण स्वयं चला पैर को हटाने के लिए, और जब हटाने के लिए चला तो अंगद ने पैर पीछे खींच लिया। बोले नहीं महाराज, आप क्यों हमारे पैर पकड़ोगे? इन पैरों में तो आपको
कुछ ना मिलने वाला, पैर ही पकड़ने हैं तो भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के उनके पैर पकड़ो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बच जाओगे। अब भी वक्त है। लंकापति दशानन की दशा वही हुई कि भैंस के आगे बीन बजाई मर मर रौदानी, उस पर कोई फर्क न पड़ा। वहां से अंगद वापस चले हैं तो एक बात कही कि चलते चलते एक संदेशा तुम्हें और दे रहा हूं कि तुमने मेरी ताकत का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। जब हम प्रभु राम के बहुत छोटे तुच्छ दूत हूं, तब तुम्हारी सेना में ये ताकत नहीं है कि हमारा पैर हटा करके दिखा दे, तो समझो, अंदाजा लगाओ भगवान की ताकत क्या होगी। एक भी बात उसने नहीं सुनी और तुरंत अंगद वहां से चल पड़े। वापस भगवान के पास पहुंचे। भैया विभीषण ने लंकापति रावण को समझाने का प्रयास किया। लंकापति रावण ने एक लात विभीषण के मारी तो वो गिरे हैं जाके रामादल में भगवान राम के पास। भगवान राम के पास जाकर के गिरे हैं और भगवान श्री राम से जाकर के कहा कि प्रभु, हमारे भैया ने तो अपने घर से मुझे लात मार के निकाल ही दिया, अब आप ही मुझे अपनी शरण में ले लो। तो बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने विभीषण का वहीं पे राज तिलक तुरंत कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आज लंकापति दशानन ने अपने बेटा मेघनाद को बुलाया और कहा, बेटा मेघनाद, हमारा काल रामादल में आ चुका है, तुम जाओ उसे किसी भी तरह से छल बल से मार दो। उधर भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण भी आए युद्ध करने के लिए। इधर सुलोचना ने जब ये सुना है कि मेरे पति युद्ध मैदान के लिए जा रहे हैं, तो पास में बुलाया, कहा, स्वामी, आप जानते हो मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, बिना पति पूजन किए आपको युद्ध के लिए नहीं जाने दूंगी। तो बोली ठीक है, जल्दी करो। बोले सुनो तो सही, कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे,
स्वामी, बहुत रात बीती चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़ सरगम में लोरी सुना दूं। एक बार मुझसे तुम जरा मुस्कुरा दो, एक बार मुझसे तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खता हो। स्वामी आप